बच्चों नमस्कार। आपका आपके ही परिवार गोलिया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के लिए इंग्लिश के पेपर है आपका 19 तारीख को। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज हम करने वाले हैं पेपर। तो ये पेपर हमने जैसे कि पिछले पेपर देखे उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इसकी वीडियो में देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। तो आपको पेपर जब भी मिलेगा सेक्शन ए में क्या मिलता है, आपको पैसेज मिलता है, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटे छोटे प्रश्नों को हल करना है। इसलिए आपको टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको सेक्शन सी पर आ जाना है। तो हम सबसे पहले हम सेक्शन सी को देख लेते हैं बिना किसी देरी के। तो हमें दिया है बी स्पेस टू सर्व अवर नेशन। तो हमें इसमें क्या आएगा, जब भी ऐसा दिया हो तो इसमें हमें क्या आता है, ओट आता है। जब भी हमें क्या लेना है, हमें चाहिए कि हम देश की क्या करें, सेवा। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओट करना पड़ेगा। ठीक है। अब जब भी दूसरा है खालिस्तान आई कम इन द क्लासरूम। तो मतलब जब भी हम कोई आज्ञा लेते हैं या फिर कोई परमिशन लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम मे का यूज करते हैं। तो मे का यूज करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मे। यहाँ पर क्या लिख दोगे, मे आएगा इसमें। ठीक है, मे आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे दे स्पेस फुटबॉल इन द इवनिंग, यानी कि इसमें क्या करना है, हमें प्ले, यानी भी क्या करते हैं, शाम के दे फुटबॉल प्ले इवनिंग, यानी शाम के शाम में वो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। आई हैव बीन हियर, आई हैव बीन हियर, इसमें क्या करना है आपको, सेंस। क्या करना है आपको, सेंस। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंस हो जाएगा। ठीक है। पांचवा है आई एम नॉट अफ्रेड खालिस्तान डेथ। तो इसमें हमें क्या यूज करना है, ऑफ का यूज करना है। क्या यूज करना है, ऑफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है लुक यू लीप, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, छलांग लगाने से पहले क्या करना चाहिए, बिफोर यू लुक, यानी देखो पहले, बिफोर। इसका क्या करेंगे, बिफोर। तो इसमें क्या आ जाएगा, बिफोर। नेक्स्ट है ही एज स्पेस 1 रुपी नोट। तो इसमें क्या आ जाएगा, हम देखेंगे वन 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 कैसे लेके होते हैं, ऐसे। अब वन लिखेंगे तो ये क्या है, एक प्रकार से व्यंजन है। तो व्यंजन है तो इसमें क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट दिए हमारे पास दिए डू एस डायरेक्टेड। तो डू एस डायरेक्टेड हमें दिया है दे डू डेड देयर वर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा दे डेड नोट डू देयर वर्क। इसका आंसर हो जाएगा दे डेड नोट डू देयर वर्क। इसमें आपको ये करना है। ठीक है, दे डेड नोट डू, नोट लगा के, नोट लगा के आपको डू का यूज करना है। ठीक है, डू देयर वर्क। नेक्स्ट है माई मदर इज कुकिंग फूड। इसमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको करना है, तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर हु इज कुकिंग, यानी कि कौन, मतलब खाना बना रहा है। हु इज कुकिंग। ठीक है, हु इज कुकिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। हमें क्या करना है, इसको बिगिनिंग में क्या इट का यूज करना है। ठीक है, क्या करना है, इट का यूज करना है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, हमें क्या करना है, स्विमिंग की जगह क्या करना है, इट का यूज करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्विमिंग की जगह क्या लिख देंगे, इट हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज ए गुड एक्सरसाइज। इसका हो जाएगा इट इज ए गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे इट का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है प्रीति सैड इशिता इज वर्किंग। तो हमें इसका नरेशन चेंज करना है। तो इसका नरेशन चेंज हो जाएगा प्रीति सैड दैट इशिता वाज वर्किंग। प्रीता सैड दैट इशिता वाज वर्किंग। हमें क्या करना है, इज की जगह पे क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, और जहाँ पे सैड के बाद हम दैट का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें इसका नरेशन चेंज हो जाएगा। तो प्रीति सैड दैट इशिता वाज वर्किंग। ठीक है। नेक्स्ट है द बॉक्स इज वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट इट। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें दिया है द बॉक्स इज वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट इट। हम इसमें कर सकते हैं इस्तेमाल, यूज कर सकते हैं द बॉक्स इज वेरी हैवी सो। हमें क्या करना है, सो का यूज करना है, सो दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। इसमें आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर हम सो का यूज करते हैं। ठीक है, हैवी के बाद। नेक्स्ट है इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। हमें इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी हमें इफ की जगह पे हमें क्या लगा देना है, अनलेस लिख देंगे यहाँ पर, और पूरी की पूरी लाइन हमें ऐसी ज्यों के त्यों रहेगी। नेक्स्ट है सी वाज ड्रॉइंग अ पिक्चर। हमें इसमें क्या करना है, वॉइस चेंज करना है। तो इसमें लिख देंगे हम ए पिक्चर। इसमें लिखेंगे हम ए पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉइंग बाय हर। इसमें हम ए लिख देंगे। ठीक है, ये इसको चेंज कर देंगे, इसकी वॉइस चेंज कर देंगे। नेक्स्ट दिया हमारा क्वेश्चन, हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी वाज ड्रॉइंग अ पिक्चर का हो जाएगा ए पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉइंग बाय हर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब हम करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन है लेंचो रोटा लीटर।
तो किसके लिए पत्र लिखा गया था? तो गॉड के लिए। इसका आंसर क्या होगा? गॉड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यू यंग सीगुल हैव? तो उसके पास कितने ब्रदर्स थे? 2 ब्रदर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट दिया हमारा हु वाज विद द यंग सीगुल ऑन द लेज? तो इसका आंसर हो जाएगा ही वॉज एलोन। इसका आंसर क्या होगा? ही वॉज एलोन। नेक्स्ट है हमारा द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर। तो नरेटर को किस तरीके से देख रही थी? वो देख रही थी स्ट्रेंजली तरीके से। कैसे? स्ट्रेंजली। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंजली। नेक्स्ट है एन्ना बेस्ट फ्रेंड वाज। तो एन्नी की जो बेस्ट फ्रेंड था उसकी वो क्या थी? डायरी थी। ठीक है, डायरी थी। ब्रेड मेकिंग इज ए पॉपुलर, यानी कि ब्रेड बनाना कहाँ पे पॉपुलर? वो कहाँ पे? गोवा में फेमस है। कहाँ पे? गोवा में फेमस है। ठीक है, अब दिया हमें एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं हम सबसे पहले। हमें दिया ये, ठीक है, बांदा पेट्रोनस्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13। ठीक है, इसके आंसर हम देखते हैं। तो हम लिखेंगे फुल नेम ऑफ बाउंस। तो फुल नेम ऑफ बाउंस कितना था? बिलिये बाउंस। नंबर ऑफ रूम्स इन विच बांदा स्टडी आर। तो बांदा जो पढ़ता था उसमें कितने थे? नहीं, इसमें 13 है। इसमें कितने थे? 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वेंट टू होम एलोन। तो घर पर जो अकेला कौन गया था? वो गया था बांदा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांदा। ठीक है, नेक्स्ट है हमें दिया एस्टेक्ट केयरफुली। तो व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय। तो बॉय के साथ क्या हुआ था? तो बॉय वाज अम्यूजिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉय वाज अम्यूजिंग। नेक्स्ट है विच वर्ड मीन्स द सेम एज मैरिली। मैरिली यानी होता प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक। तो इसका भी हो जाएगा जॉबियली, यानी प्रसन्नता पूर्वक, यानी खुशी से। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल इट इज इन द वाटर। तो कहाँ पे जो बॉल खो गई थी वो कहाँ पे खो गई थी? वाटर में खो गई थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये दिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट टू द मनी। ये प्रश्न आपको देख सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट लीजिए। बार बार ये प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, तो आप बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद ये प्रश्न आपको देख सकते हैं, इन सब के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। अब हम सीधे चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए आपको सबसे लास्ट में करना है, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। सबसे पहले आप सेक्शन सी कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद सेक्शन ए करना है। यहाँ पर देखो हमें इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के हमें क्या निकलना था? ऐसे लिखना था, और कुछ पैराग्राफ हमें टू सेव वाटर के बारे में लिखना था। ठीक है, और एप्लीकेशन कौन सी आई हुई थी? स्टडिंग इन गवर्नमेंट, हमें बुक बैंक्स की आई थी। किसकी आई थी? बुक्स बैंक्स की एप्लीकेशन आई हुई थी। और गेम्स एंड स्पोर्ट के बारे में हमने ये दिया है। ठीक है, टाइटल लिखना था, इसमें क्या लिखना था? टाइटल लिखना था। अब हम देख लेते हैं पैसेज। तो हम शुरुआत करते हैं पैसेज से। गार्बेज इज ए ग्रेट एनवायरमेंटल हैजर्ड, यानी जो कचरा है, कूड़ा कचरा है, एनवायरमेंट पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी के विषय है पर्यावरण के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है इट कम्स फ्रॉम वेरियस, इट कम्स, जो हमारा कचरा होता है वो कचरा विभिन्न प्रकार से आता है। इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक पेपर्स हो गए, टिफिन बॉक्स हो गया, पैकिंग का सामान हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, बोटल्स हो गए, इन सारी चीज़ों से बहुत सारी जगह जो पेड़ पत्तों की पत्ती हो गए वहाँ से कचरा ये आता है। ठीक है, गार्बेज मेक्स द प्रीमिस अगली एंड अनकेम्ड द ब्रीड डिसीज, यानी कि कचड़े से बहुत ज़्यादा प्रकार की बीमारियां होती हैं। ए लॉट ऑफ ट्रेस दैट थ्रोन अवे कंटेंस, यानी बहुत सारा कचरा होता है जो रोडों पर फेंक दिया जाता है। ठीक है, जैसे मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल, कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं एंड रीयूज कर सकते हैं। सच एज पेपर है मतलब क्या हुआ? पेपर का मतलब फेंकना नहीं चाहिए, पेपर को हम उसको रीयूज कर सकते हैं। मेटल्स, कोई धातु हो गई, ग्लास हो गया, विच कैन बी सेंड टू द नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर, यानी पास के रिसाइकलिंग सेंटर में जाके उनको दोबारा से उनके रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, सच एज डिस्पोज रिसाइकलिंग सेंटर और डिस्पोज ऑफ द जंक डीलर। इट ऑल्सो कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर सच ए लीव्स विच कैन एनरिच सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जो क्या होता है, जो पत्तियां रहती हैं, पत्ती जो मिट्टी की क्या है? फर्टिलिटी, उपजाऊ को बढ़ाती हैं। ए कंपोस्ट पिट कैन बी मेड ए कन्वीनियंस लोकेशन वेयर द रिफ्यूज कैन बी प्लेस्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल, यानी कुछ ऐसा सामान होता है जिसको हम गाड़ रख सकते हैं, मिट्टी में दबा कर रख सकते हैं, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताया गया है। हम देख लेते हैं प्रश्नों को। ठीक है, तो प्रश्न को देख लेते हैं। हमें दिया है प्रश्न, द मेन सोर्सेज ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन। तो प्रेजेंट कंडीशन में जो कचरा है वो कहाँ से आता है? हाउस होल्ड, यानी घर के सामानों में से आता है। ठीक है, नेक्स्ट है
लीव्स कैन एनरिच फर्टिलिटी, जो पत्तियां रहती हैं वो किसकी, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, किसकी, मिट्टी को फर्टिलिटी को बढ़ा देती हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड इज, तो नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, रिसाइकलिंग, इसका क्या हो जाएगा, रिसाइकलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, तो नियरेस्ट का क्या हो जाएगा, मीनिंग मतलब क्लोजेस्ट, यानी सबसे पास में, जो क्या होता है, पास में होता है, क्लोजेस्ट। फार अवे दूर होता है, फार दूर होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोजेस्ट। गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय, तो गार्बेज को जो गार्बेज होता है कचरा, तो रिसाइकलिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दिया है, हम चलते हैं पहले वाले पैसेज की तरफ। ये दिया हमें पैसेज, ठीक है। डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स अर्ली इन लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ ए बॉय, यानी कि जो अगर अनुशासन किसी व्यक्ति के अंदर रहता है उसे क्या है, भविष्य का निर्माण होता है, उसके अच्छे, उसकी महानता के बारे में। तो इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन, इससे क्या होता है, उसका चरित्र का निर्माण होता है, उसको फिट सिटीजन का निर्माण होता है। द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज ओन वे बिकम्स बेवार्ड, द चाइल्ड हु इज अलाउड ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सेस लाइक रनिंग, ऐसा कोई व्यक्ति है जो मतलब रनिंग करता है, अबाउट द सन मतलब सूरज में रहता है, हिमसेल्फ ए कोल्ड एंड ईटिंग होलसम, यानी खाते ही पीता रहता है, सच ए रिजल्ट फैलन फ्रीक्वेंटली, बीमार पड़ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छी हैबिट का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे ये अनुशासन के बारे में है। ठीक है, तो क्या है कि फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए टाइम टू टाइम, प्रॉपर टाइम, एंड अबाउट थिंग्स दैट आर इंजूरियस विल ग्रो अप, मतलब ऐसी चीजें जो हम आगे नहीं बढ़ने दे रही, उन सारी चीजों को छोड़ना चाहिए। द स्पोइल्ड हु हैज बीन अलाउड टू रन हिज ओन कोर्स विल सो बाइस इन यंगर डेज, इसके बारे में हमें बताया गया है। तो हम इनके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बहुत ही केयरफुल तरीके से, बहुत ही अच्छे ध्यानपूर्वक से पैसेज को पढ़ना है। तो हम शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न दिया है हमें, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड, तो डिसिप्लिन को अपनाने से क्या होता है, उसका मतलब उसका कैरेक्टर का निर्माण होता है, एक फिट सिटीजन बनता है। ठीक है, व्हाट एविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कैच कोल्ड एंड फेल। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स कौन सी होती हैं, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, मतलब ऐसी चीजों को भुला देना जिससे क्या होता है, हमारे लिए नुकसान होता है। तो इस पूरे पैसेज का टाइटल क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि महत्वपूर्ण डिसिप्लिन के बारे में बताया। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, स्पॉइल्ड का मीन हो जाएगा यहाँ पर क्या, ग्रीटनेस। ठीक है, ग्रीटनेस। तो ये था हमारा प्रश्न पत्र जिसमें हमने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर 2024 के लिए। यहाँ पर ये ताजमहल दिया गया, इसमें कुछ इनके बारे में बताना है। तो ये आपका प्रश्न पत्र था और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका कल आपका एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको इन प्रश्नों को, क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से करके जाना है। इन प्रश्नों को आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।